इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक अजीब सी जगह को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि अकेले ही कहीं पर जा रही होती है और उस बच्चे का नाम लिया होता है और वो किसी को ढूंढ रही होती है। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि चारों तरफ से कुछ डीमंस आकर उस बच्ची को घेर लेते हैं और वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और उसको मारकर खा जाना चाहते हैं। लिया बहुत ज्यादा डर जाती है और जब वो पीछे हट रही होती है तो वो नीचे गिर जाती है और उसके हाथ से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो खून जाकर एक फ्लावर पर गिरता है और वो जो फ्लावर होता है उस पर खून गिरने के बाद वो जगह पूरी तरह से टूट जाती है और सारे डीमंस और लिया साथ में एक मिस्टीरियस जगह पर जाकर गिर जाते हैं। अब लिया यहाँ पर बेहोश हो जाती है और वो जो डीमंस होते हैं वो उसको खाने ही वाले होते हैं। तभी उनको पीछे से एक अजीब सी पावर महसूस होती है और जब वो पीछे देखते हैं तो इनको यहाँ पर एक मंकी दिखाई देता है और ये वही फाइटर मंकी होता है जिसको कि गॉड्स ने कैद करके रख रखा होता है। अब वो जो डीमंस होते हैं वो उसके पास आते हैं और उनमें से एक डीमन जो होता है वो एक सर्कल पर पैर रख देता है और वो वहीं पर जलकर राख हो जाता है। अब जो बाकी सारे डीमंस होते हैं मंकी उनको मारने के लिए आता है लेकिन वो उनको मार नहीं पाता है क्योंकि वो जंजीरों से बंधा हुआ होता है। अब वो जो डीमंस होते हैं वो वापस से लिया के पास जाता है ताकि वो उसको मार दे। अब मंकी उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि गॉड्स ने एक जादू कर रखा था कि वो जो मंकी है वो तब तक यहाँ से बाहर नहीं आएगा जब तक कोई काइंड हार्टेड पर्सन उसके लिए प्रे ना करे। अब यहाँ पर जो डीमंस होते हैं वो लिया को मारने के लिए उसके पास आने लग जाते हैं। अब लिया के हाथ से ब्लड निकलता है और वो यहाँ पर उस फाइटर के लिए प्रे करती है और फाइटर की जो जंजीरें होती हैं वो टूट जाती हैं और वो आजाद हो जाता है। अब वो लिया को मारने से पहले ही उन सारे डीमंस को मार देता है। अब जैसे ही वो मंकी आजाद होता है जिसका नाम की वुकोंग है तो यहाँ पर ये जो जगह होती है वो पूरी तरह से टूटने लग जाती है और बड़े बड़े पत्थर गिरने लग जाते हैं। अब वो जो वुकोंग होता है वो लिया के पास आता है और वो उसको उठाकर यहाँ से बाहर ले आता है। अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें एक प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि सभी गॉड्स का प्रिंस होता है। यहाँ पर एक आदमी आकर उसको बताता है कि वो जो फाइटर है वो आजाद हो गया है लेकिन जो प्रिंस होता है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो उसको ढूंढने के लिए बोल देता है। और दूसरी साइड हमें लिया को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर वुकोंग से कहती है कि वो स्वर्ग में जाना चाहती है क्योंकि उसको अपने माँ बाप से मिलना है और प्रिंस ने ही उसके माँ बाप को मारा था। लेकिन वुकोंग जो है वो उसकी कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी सारी शक्तियाँ और उसकी सबसे खतरनाक हथियार गॉड्स ने छीन लिया था और बस उसके पास अपनी फाइटिंग एबिलिटी ही बची थी जो कि उसने खुद से डेवलप की थी और उसको कराटे भी आता था। जो वुकोंग होता है वो लिया को लेकर अपने गाँव में आता है। यहाँ पर आने के बाद वुकोंग देखता है कि जितने भी गॉड्स हैं उन्होंने यहाँ पर सारे डीमंस को बंदी बना रखा था और उनके ऊपर वो बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे और बहुत ही बुरा बिहेव कर रहे थे। वुकोंग को ये देखकर रहा नहीं जाता है और वो उनके ऊपर हमला करने जा ही रहा होता है कि तभी एक आदमी पीछे से आता है और वो उसको मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जब वुकोंग को होश आता है तो हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने उसको बेहोश किया था वो उसका फ्रेंड है और उसका नाम ऑक्स किंग था। उसने जानबूझकर वुकोंग को बेहोश किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वुकोंग जाकर गॉड्स से लड़े क्योंकि अगर वुकोंग ऐसा करता तो गॉड्स उनकी बची हुई प्रजाति को भी मार देते और यहाँ पर जो ऑक्स किंग था वो ऐसा नहीं चाहता था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पर बैठे होते हैं और यहाँ पर जो ऑक्स किंग होता है वो लिया को देख लेता है और वो समझ जाता है कि वो किसी गॉड की बेटी है। अब ऑक्स किंग को वुकोंग को देखकर गुस्सा आने लग जाता है और वो सोचता है कि वो गॉड्स की हेल्प क्यों कर रहा है और इसी गुस्से में वो उसके ऊपर हमला कर देता है क्योंकि गॉड्स ने कभी भी इन लोग के साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया था। अब जो वुकोंग होता है वो लिया को प्रोटेक्ट करता है और वो उसको लेकर बाहर आ जाता है। अब जितने भी यहाँ पर डीमंस होता है वो सब भी यहाँ पर वुकोंग के ऊपर हमला कर देते हैं। किसी को भी नहीं पता था कि वुकोंग के पास उसकी रियल पावर्स नहीं है लेकिन जो वुकोंग था वो अपनी फाइटिंग स्किल्स से सभी लोगों के ऊपर भारी पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर डीमंस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी इसलिए जो वुकोंग होता है वो लिया को लेकर यहाँ से दूर चले जाता है और वो उसको लेकर अपने होम टाउन आ जाता है जहाँ से उसने ट्रेनिंग की थी और जहाँ से उसको उसकी पावर मिली थी। वो यहाँ पर आने के बाद बात कर रहा होता है और लिया को सब कुछ बता रहा होता है। तभी एक बड़ा सा मंकी जो होता है वो इन लोगों के सामने आ जाता है। लिया उस मंकी को देखकर डर रही होती है लेकिन वुकोंग उसको समझाते हुए कहता है कि तुम डरो मत और ये मेरा फ्रेंड है। लेकिन वो जो मंकी होता है वो इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। अब वुकोंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है और वुकोंग उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है और उससे फाइट करता है। लेकिन लिया को तभी कुछ
कुछ एहसास होता है और वो एक केला निकालती है और उस मंकी को दिखाती है और वो मंकी रुक जाता है। अब जो लिया होती है वो उस बनाना को दूर फेंक देती है और वो बड़ा सा मंकी भी उस बनाना के पीछे चले जाता है। अब जो वूकोंग होता है वो लिया को लेकर उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो ट्रेनिंग लिया करता था और वहाँ पर रहा करता था। वूकोंग वहाँ पर आकर एक हथियार लिया को दिखाता है और वो उसका सबसे पावरफुल हथियार होता है जो कि किसी को भी हरा सकता है। अब वूकोंग उस हथियार को निकालने के लिए जाता है लेकिन वो उस हथियार को नहीं निकाल पाता क्योंकि उसके अंदर अब वो पावर नहीं थी जिससे कि वो उस हथियार को निकाल पाए और उसकी फीलिंग भी वीक्स हो गई थी जो कि उसको एक सच्चा योद्धा नहीं बनाती थी और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा लो हो गया था। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है, यहाँ पर एक स्कॉर्पियन किंग आता है जो कि प्रिंस के साथ मिला हुआ था। जो लिया होती है वो उसको रोकने की कोशिश करती है और उसको बताती है कि प्रिंस ने ही उसके माँ बाप को मारा है, लेकिन जो स्कॉर्पियन किंग था वो उसकी बात नहीं सुनता और वो लिया को दूर फेंक देता है जिसकी वजह से लिया घायल हो जाती है और उसके हाथों से खून निकलने लग जाता है। अब यहाँ पर जो वूकोंग होता है उसको ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्कॉर्पियन किंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो अपने टेक्निक से उसको लॉक करके एक जगह पर बांध देता है और हमें लिया को दिखाया जाता है जिसके हाथ में से जो ब्लड निकल रहा था वो उस हथियार की तरफ जाता है और उस हथियार पर वो ब्लड लगने से वो एक्टिवेट हो जाता है और वो हथियार वूकोंग को पहचान जाता है और उसकी तरफ जाने लग जाता है। अब जो वूकोंग होता है वो उस हथियार की हेल्प से स्कॉर्पियन किंग को मार देता है और यहाँ से भगा देता है। अब जो वूकोंग था वो अपने हथियार को अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा था। अब वो लिया को देखने के लिए उसके पास आता है और लिया के ब्लड पर एक कपड़ा लगाता है। इसके बाद वो अपने साथियों के पास जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो उनसे कहता है कि अब हमें गॉड से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मेरे पावर्स वापस मिल गए हैं और अब हम वापस से सब कुछ ठीक कर देंगे। अब सभी लोग ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी लोगों के अंदर थोड़ी उम्मीद आ जाती है। अब जो वूकोंग होता है वो सभी डीमंस को अपना बनाया हुआ प्लान दिखाता है और वो सभी लोग मिलकर गॉड्स के ऊपर हमला करने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। अब जो स्कॉर्पियन किंग होता है वो प्रिंस के पास आकर उसको सब कुछ बताता है कि वूकोंग को उसका हथियार मिल गया है और वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है। अब हमें दिखाया जाता है कि वूकोंग और उसके साथी मिलकर गॉड्स के ऊपर हमला कर देते हैं और वो उनसे जीत भी जाते हैं। अब वूकोंग जो होता है वो पहले से बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो गया था, इसीलिए वो सभी गॉड्स के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहा होता है, लेकिन तभी लिया उसके आगे से आकर उसको समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो भी ऐसा ही बिहेव करेगा तो गॉड्स में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। लेकिन वूकोंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी गॉड्स होते हैं उसने उनकी सारी प्रजातियों को खत्म कर दिया होता है। वूकोंग लिया की बात नहीं सुनता है और जो लिया होती है वो यहाँ से गुस्से में भागकर कहीं और चली जाती है और यहाँ पर स्कॉर्पियन किंग आ जाता है जो कि लिया को किडनैप करके प्रिंस के पास ले आता है और वो जो प्रिंस था अब यहाँ पर वो लिया को एक मोहरे की तरह यूज करने वाला था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सभी गॉड्स ने वूकोंग के सर पर एक मुकुट पहना रखा था जिसका कंट्रोलर यहाँ पर प्रिंस के पास था। अब वो उसका कंट्रोलर निकालता है और यहाँ पर वूकोंग को कंट्रोल करने लग जाता है और वो उसको ऑर्डर देता है कि वो अपने सभी साथियों को मार दे। अब वूकोंग जो होता है वो अपने साथियों के ऊपर हमला करने लग जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वूकोंग ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि प्रिंस तो उसको कंट्रोल कर रहा था। वूकोंग सभी को मार रहा होता है और उसकी जो साथी होते हैं उनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो वूकोंग से लड़ सके। तभी यहाँ पर बड़ा वाला गोरिल्ला आता है और वो वूकोंग को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वूकोंग जो होता है वो अपने हथियार से गोरिल्ला के ऊपर हमला करता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि वूकोंग आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। अब तभी यहाँ पर प्रिंस आ जाता है और वो वूकोंग से उसका हथियार छीन लेता है और वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर एक बड़ी सी आंधी आती है और सभी लोग पीछे हट जाते हैं और यहाँ पर वूकोंग गायब हो जाता है। लेकिन उसके गायब होने से पहले उसका सर का मुकुट नीचे गिरकर टूट जाता है जिससे कि प्रिंस अब उसको और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता था। हमें पता चलता है कि उसके साथियों ने वूकोंग को बचा लिया था। अब जब वूकोंग को होश आता है तब उसको पता चलता है कि उसकी वजह से उसके बहुत सारे साथी मारे गए हैं और लिया भी अब प्रिंस के कब्जे में है। अब वूकोंग को बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है और उसकी लाइफ का अब बस एक ही मकसद हो जाता है जो कि लिया को बचाना होता है। अब वो लिया को बचाने के लिए एक दिन प्रिंस के वहाँ पर घुस जाता है और वूकोंग यहाँ पर आकर प्रिंस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन प्रिंस के चारों ओर एक शील्ड बनी हुई थी जिसकी वजह से वूकोंग उसको मार नहीं पाता और वो दूर जाकर गिरता है। अब जो प्रिंस होता है वो अपना हथियार निकालता है
और वुकोंग के ऊपर हमला करने लग जाता है और वो वुकोंग को मार रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर स्कॉर्पियन किंग आता है और वो प्रिंस के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि जो प्रिंस है वो एक अच्छा आदमी नहीं है और उसने यहाँ पर बेगुनाह डीमंस को बिना बचा के मारा है और अब वो वुकोंग को भी मार रहा है। अब स्कॉर्पियन किंग जो होता है वो यहाँ पर प्रिंस को पूरी तरह से तो नहीं हरा सकता था, क्योंकि वो उसकी बराबर ताकतवर नहीं था, लेकिन वो उसको थोड़ी देर तक कंट्रोल करके रख सकता था। लेकिन जो प्रिंस होता है वो अपनी पावर की हेल्प से स्कॉर्पियन किंग को एक जगह पर रोक देता है और वो वापस से वुकोंग के ऊपर हमला कर देता है और वो उसको बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। लेकिन उसका एम तो लिया होती है। अब वो अपने हथियार को लिया की तरफ मारता है और यहाँ पर जो वुकोंग होता है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रोक पाता और लिया के अंदर वो हथियार जाकर लगता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब वुकोंग को ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि वो यहाँ पर लिया से इमोशनली अटैच हो चुका था, क्योंकि लिया उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी और उसकी लाइफ में ऐसा कोई और नहीं था। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि लिया की बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है, जो कि यहाँ पर वुकोंग की बॉडी के अंदर चले जाता है और वो ब्लड जैसे ही उसके अंदर जाता है, जो वुकोंग होता है वो अपने अंदर बहुत सारी पावर को महसूस करने लगता है। और हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर प्रिंस था वो भी एक ड्रैगन में बदलकर वुकोंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो वुकोंग होता है वो अपने हथियार को प्रिंस की तरफ फेंक कर मारता है और यहाँ पर से वो जो ड्रैगन होता है वो गायब हो जाता है। यहाँ पर वुकोंग को लग रहा होता है कि वो मर गया है। अब जो वुकोंग होता है वो अपने हथियार को इतना ज्यादा बड़ा करता है कि वो उसको स्वर्ग की तरफ लेकर चले जाता है। जो वुकोंग होता है वो यहाँ पर लिया की बॉडी को अपने हाथ में उठा लेता है और स्वर्ग में जाने लगता है। स्वर्ग में पहुँचने के बाद वुकोंग देखता है कि वो जो ड्रैगन है वो यहाँ पर मौजूद है और अब वो उसके ऊपर हमला करके उसको बस मारने ही वाला होता है कि तभी उसको लिया की कही गई बात याद आती है, जो कि उसको लोगों को मारने के लिए मना करती है और अपनी प्रजाति को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलती है और इसी वजह से वो उस ड्रैगन को नहीं मारता है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वुकोंग के सामने गौतम बुद्ध आते हैं और वो उससे खुश होकर यहाँ पर लिया की बॉडी को वेपराइज करके उसके माँ बाप से उसको मिला देते हैं। जो वुकोंग होता है वो ये देखकर काफी खुश हो रहा होता है कि लिया को उसके माँ बाप मिल गए और हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग अब शांति से रहने लग जाते हैं और डीमंस भी अब काफी खुशी से रह रहे होते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।